तो ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, और खासकर वो बच्चे जो मेंस की तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और मेंस उनका होगा भी 18, 19, 20 को, जो एसएससी ने डिसाइड किया था जिस डेट को होगा। लेकिन आपके मन में, आपने जितने भी मॉक दिए, आपके मन में कहीं ना कहीं ये तो जरूर होगा कि कहीं मेरा सिलेक्शन ना हो। तो हर प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो, लेकिन अगर आपके मार्क्स मॉक में लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और कभी कभी हो सकता है थोड़ा से कम भी आते हैं, लेकिन उससे आप निराश न हो, तो आपने ये तो क्या होगा, प्रत्येक बच्चा के सामने ये परेशानी आएगी कि कभी उसके मार्क्स इंक्रीज होंगे, कभी डिक्रीज होंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट और आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो आप मान के चलिए कि आपके साथ भी एक अच्छा ही होगा, जिससे कि आप मेंस में अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। लेकिन उससे पहले आप जो देख रहे हैं 2023 का चार्ट देख रहे हैं, और 2023 में एक जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। कैसे? देखिए 2023 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो वैकेंसी थी वो बहुत कम थी, लेकिन उसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा कितनी थी? 338 थी। अभी मैं कट ऑफ के बारे में बात आऊंगा, करते आएंगे बात, लेकिन अभी दूसरा देखें, सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ थी वो कितनी थी भाई? 302, जो यूडीसी की थी। तो दोनों में डिफरेंस देखें आप, 36 मार्क्स का है मिनिमम, ये मान के चले आप 36 मार्क्स का कट ऑफ में डिफरेंस है। और यहां पे एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 331। देखिए बाकी जो एएसओ है उससे सबसे ज्यादा ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, फॉरेन कंट्री में भी अपने काम करने का मौका देती है आपको। रेलवे में वैकेंसी थी, अब की बार रेलवे में वैकेंसी कम है, मतलब बहुत ना के बराबर है। सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में 320 गई थी, जबकि यहां पे 331। दोनों में डिफरेंस देखें लगभग 11। तो अगर आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एएसओ है, तो आपको मार्क्स भी उतने ही मार्क्स एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। यहां पर रेलवे, उसके बाद एयरफोर्स हेडक्वार्टर, सीएसएस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में 325। देखिए यहां पे एएसओ से ज्यादा रैंक, इसका मतलब प्रायोरिटी इसकी भी ज्यादा है। अब की बार वैकेंसी 2023 के मुकाबले ज्यादा है। आप ये तो मान के चलेंगे कि इनमें जो जो पोस्ट थी वो क्या है, इंक्रीज हुई है। जैसे आप सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस की 600 कुछ पोस्ट थी 2023 में, अब की बार लगभग 1300 कुछ पोस्ट है, तो डबल वैकेंसी है। इंस्पेक्टर जीएसटी में देखो 310 तक आ गया था, क्योंकि वैकेंसी 2500 के कुछ करीब थी, तो इसलिए 310। अब की बार भी वैकेंसी ज्यादा है। और लास्ट टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी सीबीआईसी में 306 और 303। और मतलब मैं ये कहूं कि सबसे लोवेस्ट या जिसका नौकरी लगी थी वो कितना है? 302। और डिफरेंस आपने देख लिया कि दोनों में डिफरेंस लगभग 36 मार्क्स का है। और आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर आपका पेपर नॉर्मल आता है, नॉर्मल मतलब इजी मोड में आता है, इजी से मॉडरेट, तो कट ऑफ जाएगी हाई, क्योंकि बच्चों ने अब की बार जितना कट ऑफ में प्री में दिखाया है ना, जितना रोल की उतनी हाई कट ऑफ, तो उसका असर कहीं ना कहीं मेंस पर जरूर होगा। अब इसमें यह कहें कि देखिए अब जो भी बच्चे गए हैं तो वो सभी टॉपर, अब वो कैसे हैं उनमें से मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन आप ये भी मान के चलेंगे जब उनमें ही कंपटीशन होगा तो जबरदस्त कंपटीशन होगा। और जिन बच्चों ने 170 प्लस मार्क्स ले रखे हैं उनके लिए तो जबरदस्त क्या होगा, इसमें अप करेंगे, वो राइज जरूर करेंगे। अब यहां पे देखें, आपको 2024 में मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं रैंक की बात कर रहा हूं अब केवल, क्योंकि मार्क्स तो हमने अपलोड कर दिए थे कि इस मार्क्स के लिए इतने चाहिए। अब मिनिमम वैकेंसी ज्यादा है 2023 के मुकाबले, जो मिनिमम 302 थी, अब हम की ये कहें कि मिनिमम 290 या 200 के 85-95 के आसपास जाएगी, वो नहीं हो सकता, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रही है, ये आपको भी पता है, बच्चों ने अच्छी प्रिपरेशन की है। तो 302 जो लोवेस्ट थी, अब हम 305 के आसपास बिल्कुल यूआर कैटेगरी के लिए जो मिनिमम हो सकती है वो स्कोर 305 मिनिमम स्कोर। अगर पेपर थोड़ा सा भी इजी आया तो ये अप कर जाएगी। और मॉडरेट, ये केवल मॉडरेट लेवल से हार्ड लेवल के बीच का है, अगर पेपर इजी होगा तो ये अप करेगी। दूसरा रैंक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि देखिए कट ऑफ तो हो सकता है कहीं ना कहीं पेपर पर डिपेंड करेगी, लेकिन रैंक जरूर डिपेंड करेगा
कि अगर यूआर कैटेगरी में आपकी रैंक 9500 है या ओबीसी में 11,000 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस में उससे 500 माइनस कर सकते हैं, लगभग 10,500 है, एससी में 13,000 के आसपास है और एसटी में 14,000 के आसपास है, तो आप ये मान के चले आपको पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन ये बात आपको भी ध्यान में रखनी होगी और आपको हालांकि पता होगा, क्योंकि अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप मेरिट से आउट ऑफ हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देख भी चुके होंगे 2023-2022 में कि तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी जबरदस्त है। देखें, जब रैंक 338 आया था, जिसकी ईडी मिली थी एनफोर्समेंट डायरेक्टर 338 में, उसका रैंक था 35 के आसपास। अब यहां पे देखें 330 मार्क्स तक लगभग आपका 1000 रैंक आ जाएगा। तो देखिए 10 केवल 8 से 10 नंबर के बीच 1000 बच्चे शामिल हो गए। क्यों? जैसे जैसे आप टॉप से नीचे जाएंगे ना, तब आपके रैंक बहुत जबरदस्त स्पीड से बढ़ेंगे। जैसे अगर 338 से 335 के बीच केवल मानो हमारे पास 500 बच्चे हैं और 335 से 330 के बीच लगभग 1000 बच्चे पाएंगे। मैं केवल बता रहा हूं तरीका कैसे, मैं पिछली बार की नहीं बता रहा, मैं केवल डिफरेंस बता रहा हूं कि रैंक कैसे, मार्क्स जैसे ही टॉप से थोड़े थोड़े नीचे आते हैं तब इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप जैसे यहां पे देखेंगे 320 और 310, उसमें संख्या लगातार क्या होगी, 4,000, 3,000, 5,000 बढ़ती जाएगी। और लास्ट तक आप देखा, आपने भी देखा 338 से 302, मतलब 36 रैंक के डिफरेंस में, 36 मार्क्स के डिफरेंस में टोटल बच्चे सारे काउंट हो चुके। और जबकि टॉप में जो 338, 330, 332 के आसपास थे, वहां पे डिफरेंस था, मतलब बच्चे भी 5-7 थे, तो रैंक भी आपका डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं था। किस पे डिपेंड करता है? मार्क्स पर। मार्क्स कब डिपेंड करते हैं? आपकी एक्यूरेसी पर। अगर आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही ढंग से क्वेश्चन करते हैं, अटेम्प्ट आपके सही है, तो आप ये मान के चलें कि आपने बिल्कुल सही दिशा में कदम रखा है। क्योंकि ये एक 2-धारी तलवार है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप 3 मार्क्स तो वो कट जाते हैं, बाकी नेगेटिव के भी कटेंगे, इससे आप बहुत नीचे रैंक में चले जाएंगे। जैसे देखें यहां पे डिफरेंस 320 और 331, डिफरेंस कितना? केवल 3 क्वेश्चनों का। अगर 3 क्वेश्चन किसी ने यहां पे देखें 302 और इंस्पेक्टर में 310, डिफरेंस कितना है? 8 मार्क्स का। और 8 मार्क्स का मतलब 2.5 क्वेश्चन। और वो कब हो सकता है? किसी की कैलकुलेशन से सही हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन की वजह से, आपके लक की वजह से सही हो गया, तो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया। और हो सकता है एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आप बिल्कुल नीचे रैंक में आ जाते हैं, 2800 ग्रेड पे में, 2400 ग्रेड पे में। तो बड़ा डिफरेंस है। इसलिए क्वेश्चन करते समय वो आपने कर लिया होगा उसकी प्रिपरेशन, तो बहुत सटीकता से और एक्यूरेसी से क्वेश्चन करें।